बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। भगवान शिव के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं जो ज्ञान का स्वरूप है, विद्या का स्वरूप है, संगीत का और कला का वरदान देता है। भगवान शिव का वो दूसरा स्वरूप है नटराज स्वरूप। शास्त्र कहता है कि भगवान शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य का, संगीत का और कला का आविष्कार किया है। नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार भगवान शिव ने ही किया है और नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी शिव ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया है जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जैसे शिव ने नृत्य का सृजन किया तांडव, शिव ने मां पार्वती के साथ मिलकर सृजन किया कौशिकी। तो मुख्यतः भगवान शिव जो हैं वो नृत्य के अधिपति हैं, संगीत के अधिपति हैं, तंत्र के अधिपति हैं और ज्ञान के अधिपति भी हैं। भगवान शिव के डमरू से ही व्याकरण के सूत्र और शब्दों का निर्माण हुआ था जो उन्होंने महर्षि पाणिनि को बताया था। इसलिए भगवान शिव जो हैं वहीं से ज्ञान की शुरुआत भी होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी भगवान शिव के नटराज स्वरूप की उपासना उत्तम होती है। अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, आनंद के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना करके उनकी नियमित रूप से पूजा करें। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बात करते हैं भगवान शिव के तीसरे स्वरूप के बारे में, वो स्वरूप जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो स्वरूप है महामृत्युंजय का स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिव जी का वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप या मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी इस स्वरूप में, अगर आप इस स्वरूप को देखें तो भगवान शिव कमल के फूल पर बैठे हैं, दो हाथों से अमृत लेकर अपने सर पर गिरा रहे हैं, सर को अमृत से सींच रहे हैं, और बाकी चार भुजाओं में अमृत का कलश लिए हुए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और इसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा से केवल स्वास्थ्य की, आयु की रक्षा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा से आप अपनी बाकी भी तमाम सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जब आप स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करेंगे या लंबी आयु के लिए पूजा करेंगे तो आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान शिव के 3 स्वरूपों की आज आपको पूजा करनी चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में।
या जिस स्वरूप की आपको आवश्यकता है, नीलकंठ स्वरूप, नटराज स्वरूप, महामृत्युंजय स्वरूप, उस स्वरूप की पूजा आज संध्या काल में करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।